स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कब बनाएंगे? जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप में आएगा। ठीक है, अब पार्टनरशिप में आ गया तो रिवैल्यूएशन का क्या मतलब हुआ कि उस टाइम असेट्स की क्या वैल्यू थी और लायबिलिटी की क्या वैल्यू है। अगर असेट्स बढ़ रही है या फिर किसी प्रकार से हमको फायदा हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो फायदा हो रहा है हमको, असेट्स बढ़ रही है, तो हम उस चीज को क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। और अगर हमें सपोज हमें लॉस हो रहा है या किसी वजह से हमारे, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। यानी कि अगर वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमको क्रेडिट में लिखना है, और वैल्यू हमारी कम हो रही है तो हमको डेबिट में लिखना है। अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट में लिखना है, डेप्रिसिएशन है तो डेबिट में लिखेंगे। और किसी भी वजह से अगर हमारी वैल्यू बढ़ती है तो हमें उसको क्रेडिट में लिखना है। और साथ में हम इसके क्या बनाएंगे? जनरल एंट्री भी। तो हम इसको एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, पढ़ते हैं हम इसको। तो अरुण एंड वरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 इनका रेशियो है। दे एडमिट अरुण हैज अ वन न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑन अरुण's एडमिशन असेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट अंडर। तो मैंने बताया था आपको कि अगर बढ़ता है तो हमें क्रेडिट में लिखना है, और अगर हमारा कम होता है तो इसको हमें डेबिट में लिखना है। तो देखो, स्टॉक विच वैल्यू वाज 12,000 रिवैल्यूड 15,000। तो इस 15 से 12 था, 15 पे आ गया तो स्टॉक हमारा बढ़ गया। तो हम स्टॉक बढ़ा तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे 3,000। ठीक। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन मशीनरी 15%, द वैल्यू इज 20। तो आपको ये डेप्रिसिएशन है वो भी किस पे है? मशीनरी पे। तो मशीनरी की वैल्यू कितने से कम हो जाएगी? 24%। तो इसके लिए क्या करोगे आप? एक छोटी सी कैलकुलेशन इस तरीके से कर लेंगे, इसका हम निकाल लेंगे 15%। कितना निकाल लेंगे? 15%। तो 0 0 और 6, तो ये अमाउंट आई हमारी 3600। फिर है हमारा क्रिएट ए प्रोविजन फॉर वेट डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स 10% डेटर पे आपको क्रिएट करना है। तो प्रोविजन ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे प्रोविजन बना रहे हैं। डेटर्स दे रखे हैं हमको 16,000 रुपए के, 16,000 का 10% 1,600 रुपए हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर्स 6% ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे रिजर्व या प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स। अब देखो, क्रेडिटर्स का मतलब कौन हुआ? जिसको हमें पैसा देना है, और उस पर हम प्रोविजन बना लेंगे। इसका मतलब हमको फायदा है कि हमें उसको कितना कम देना पड़ेगा? 10%, 6% हमको कम देना पड़ेगा, यानी 600 रुपए हमें इसको कम देना पड़ेंगे। तो ये जब प्रोविजन ऑडिटर हमारी लॉस है, लेकिन प्रोविजन क्रेडिट हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। इसके लिए क्रेडिट में लिखेंगे। फिर है उसका अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वर्थ रुपीज टेकन इन द बुक्स। कोई फर्नीचर था, उसको रिकॉर्डेड नहीं किया था, तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखो आप बाय फर्नीचर, पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अब आप रिकॉर्ड कर लोगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं क्रेडिट साइड लिखा इसको। तो अनरिकॉर्डेड, तो यहाँ पोस्टक में लिख सकते हैं अनरिकॉर्डेड। अमाउंट है इसकी 5,000। फिर 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, लॉस है ना, एक्सपेंसेस है, तो यहां लिख देंगे हम डेबिट में। लिख दिया 1,000। अब क्या करना है आपको? बस डेबिट को जोड़ना है और क्रेडिट को जोड़ना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको दोनों पार्टनर उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जैसे 5,000, तो ये हो गया हमारा टोटल 8,600। यही का ज्यादा लग रहा है मुझे अभी। तो 8,600, और यहाँ पे कितना हुआ हमारा? 5,600। ये कैसे हुआ हमारा? 500। तो ये कितना हुआ हमारा? तो अब इसको हम 86 में से माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा आंसर
आ जाएगा। तो 00612 और आपका 6 004 तो कितना आया? तो जो प्रॉफिट आया, ठीक है, इसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूं कैपिटल्स अकाउंट जो रहेगा पार्टनर्स के उसमें। तो पार्टनर कौन कौन थे इसमें? एक तो था हमारा अरुण और एक था हमारा वरुण। अब कितना आया हमारे पास? 24। तो 24 आया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारे पास। तो इस 24 को उनके ओल्ड रेशो में बांट देते हैं 2:1। तो 2 3 ये तो हो जाएगा हमारा किसका? अरुण का। और वैसे हमारा वरुण का हो जाएगा 1:3। तो ये आएगा आपका 1600 रुपये और ये आएगा आपका 800 रुपये। तो इसको लिख देंगे हम 1600 रुपये और यहाँ लिख देंगे हम 800 रुपये। तो दोनों का लिख देंगे और टोटल लगा देंगे लास्ट में। जो टोटल वहां पे था वही टोटल आपका यहाँ पर आएगा। तो ये था आपका। और आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1600 रुपये और 800 यहाँ लिखकर यहाँ टोटल लगा के फिर इसको यही लिखना, फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पे 2400 रुपये लिखना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हुआ, जिसपे हमने अभी बनाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसी को हम जर्नल एंट्री में करते हैं। जर्नल एंट्री में क्या करना है? जो आपका बढ़ता है, जैसे कि आपका स्टॉक बढ़ रहा है तो स्टॉक को क्या कर देंगे हम? डेबिट। प्रोविजन क्रेडिटर्स को भी डेबिट। चलिए इसको हम फिर जर्नल एंट्री समझते हैं। तो हम जर्नल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम जो हमको फायदा हुआ था वो चीज लिखते हैं। जैसे स्टॉक था तो स्टॉक को हम डेबिट करते हैं क्योंकि स्टॉक में हमें फायदा हुआ था 3000 रुपए का। तो हम यहाँ लिख देते हैं डेबिट में 3000। इसके बाद फिर हमने रिजर्व बनाया था, यानी कि प्रोविजन था हमारा रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स। तो जो हमने 6% क्रेडिटर्स पे रिजर्व बनाया था वो भी हमारे लिए फायदा था, तो उसको भी हम यहाँ लिख देते हैं 600 रुपए। और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर जो अनरिकॉर्डेड था उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो भी हमारे फायदा हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, उसको भी फिर हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके से हमने यहाँ अमाउंट लिखी 5000। और इसके रिस्पेक्ट में कौन सा अकाउंट था हमारा? रिवैल्यूएशन। तो यहाँ लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से आपकी फर्स्ट एंट्री होगी जो होगी आपकी 8600 टोटल। ठीक है, तो रेशन आप लिख लेंगे। फर्स्ट एंट्री हुई हमारी, फिर सेकंड एंट्री आपकी। अब हम डेबिट बारे में, डेबिट में फिर हमको क्या हुआ था? एक तरीके से लॉस हुआ था। तो हम लॉस लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कहाँ कहाँ हुआ था? सबसे पहले था मशीनरी, क्योंकि मशीनरी पे क्या लगाया था हमने? डेप्रिसिएशन। तो अभी मैं इसको कहाँ पे लिख रहा हूँ? क्रेडिट में। तो 3600 रुपए मैंने यहाँ लिखे थे। फिर था मेरा प्रोविजन ऑन डेटर्स। जो मैंने प्रोविजन ऑन डेटर बनाया था उसकी अमाउंट थी 600 रुपए, सॉरी उसकी अमाउंट थी प्रोविजन 1600 रुपए, क्योंकि 10%, तो उसकी अमाउंट थी 1600 रुपए। और फिर इसके बाद लास्ट में था मेरा, क्या बनाया था हमने? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की अमाउंट थी मेरी 1000। तो ये मैंने 1000 लिखा। अब ये 1000 लिखा मैंने। अब मुझे क्या करना है? इसका टोटल करना है। तो टोटल आएगा इसका 6000, जो हमने पहले किया हुआ था 6200, क्योंकि क्रेडिट का टोटल हमारा ये था 8600 और डेबिट का हमारा 6200 आया था। इस वजह से हमको क्या मिला था? फिर प्रॉफिट हुआ था। तो जो प्रॉफिट हुआ था उसकी एंट्री क्या करेंगे हम? उसकी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का हुआ था हमें? 2400 रुपए का। ठीक है,
किसको देंगे हम? पहला देंगे, कौन है? अरुण। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं अरुण कैपिटल अकाउंट। फिर दूसरा है मेरा वरुण कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ मैं कभी कभी ए और बी यूज करता हूँ ना, सब पार्टनर को ए और बी नाम देता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। तो मैंने यहाँ लिखा है अरुण कैपिटल में कितना गया था हमारा? 1600 रुपये, और इसमें गया था हमारा 800 रुपये। तो इस तरीके से आपको 3 एंट्रियां करनी पड़ेंगी। तो ये हो गई आपकी जनरल एंट्रियां, ठीक है। तो पहले ध्यान रखना, जब बड़ा है तो हमने स्टॉक, रिजर्व, क्रेडिटर्स लिख दिया। जब भी हमारे पास पैसे बढ़े हुए हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है किस तरीके से, फिर हमको जिस तरह से लॉस हो रहा है, फिर हम उसको क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, जो भी आता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो उसकी एंट्री ये होगी। तो एग्जाम में अक्सर आपसे रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री ही पूछते हैं ना। नाम क्वेश्चन 24 करते हैं। तो अमर एंड बसंत आर पार्टनर फॉर 3:2 शेयर। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2018 वाज एज फॉलोज। तो हमें लायबिलिटीज और एसेट्स से कुछ अमाउंट दे रखी हैं। हम आगे पढ़ते हैं। दे एडमिट सारंग एज ए पार्टनर ऑन 1 जनवरी 2019। Sarang is to get 2/7 share in profit. He is to bring capital 12,000 goodwill, 9,600, both the amount to retain in the firm. तो building is valued 30,000, machinery 8,000 and stock 42,500। तो हमें यहाँ से है, अब हम देखते हैं ऊपर हमें बिल्डिंग दे रखी है 20,000 रुपए की और हमारी इंक्रीज हुई 10,000 रुपए की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो पहले कितने की थी? 30 की। पहले थी 20 की, अब कितने की हो गई है? 30 की। 10,000 रुपए से क्या हुआ? इंक्रीज है, तो हमको कहाँ लिखना है इसको? क्रेडिट में। फिर है मशीनरी। तो मशीनरी पहले 9 की थी, अब कितने की हो गई है? 8 की। तो 1,000 रुपए से मशीनरी में क्या है हमको? लॉस। तो मशीनरी का लॉस है, तो हम इसको डेबिट में लिखने वाले हैं। फिर पढ़ते हैं हम स्टॉक। तो स्टॉक पहले 25 के थे, अब 22,500 के। तो यहाँ पे भी हमको एक तरीके से लॉस हुआ है, तो स्टॉक में भी हम 2,500 रुपए लॉस में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑन बैलेंस शीट और मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू है 6,400, है ना। तो एक तरीके से 8,500 के थे, वो 6,400 में आपने दे दिए। तो कितने के लॉस पे दिए आपने उसको? 2,100। तो हम यहाँ लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। कितना? 2,100 रुपए। भले पार्टनर ने लिए, किसी ने भी लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे प्रोविजन रिड्यूस हो गया। तो जो प्रोविजन आपने रिड्यूस किया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं प्रोविजन ऑन डेटर्स। अब वैसे प्रोविजन ऑन डेटर्स तो कहाँ आता है? डेबिट में। लेकिन ये क्या है? रिड्यूस। आपने कम कर दिया, पहले ज्यादा शो किया था, अब कम कर दिया, तो 2,000 रुपए से ये कम हो गया। हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे और इनका आंसर निकाल लेंगे। तो ये था हमारा, टोटल करते हैं। यहाँ पे ही ज्यादा आने वाला है 12,000, और यहाँ पे भी हमारा 12,000। ये तो हो गया हमारा क्रेडिट का, क्योंकि ये अमाउंट कम है। इसको जोड़ लेते हैं हम। 0,006 और आपका 5, और आंसर क्या था आपका? 12। इस तरीके से हम देखते हैं कितना आंसर आएगा। 4 और फिर आपका 6, तो आपका आंसर आएगा 6,400। तो 6,400 आपका आंसर आएगा। तो हम उसको किस में बांट देंगे? पार्टनर्स के जो भी रेशो रहे थे, ओल्ड रेशो में हम 6,400 बांट देंगे। तो कैपिटल्स अकाउंट डाल देते हैं। कौन कौन है इसमें हमारे? अरुण है, सॉरी अमर है और बसंत है। तो जो 6,400 आए, तो 6,400 इसको हम किस रेशो में बांटेंगे? उनके ओल्ड रेशो में, यानी 3:5, और एक बांटेंगे 6,400 को 2:5। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और उसके आंसर निकालना है। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा इनके ओल्ड रेशो में हमें
सॉल्व करते हैं हम। 1280 इंटू करते हैं 3 से, 24, 6, 8 और 3, और फिर हम यहाँ पे दूसरा करते हैं, वो आएगा 0652। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 6400 6400। इसको हमने सॉल्व किया था तो 3840 और 2560, तो 3840 तो मिलेगा अमन को और बसंत को मिलेगा 2560। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको क्रेडिट में लिखना है, और किस वजह से अगर आपको लॉस में हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के आपको डेबिट में लिखना है। और अक्सर रिवैल्यूएशन पे आपका प्रॉफिट ही, जनरली प्रॉफिट ही आता है। अगर इस साइड का बैलेंस डेबिट का ज्यादा है और क्रेडिट का कम है तो फिर हमारा वहां पे लॉस आएगा। तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय लॉस, तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल में से डेबिट हो जाएगा, और ये प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। आई होप आपको समझ में आया होगा।